आज की क्लास मैं सिर्फ ये उन्हीं की वजह से कर रहा हूँ, नहीं तो मेरे घर पे मैरिज है, मैं ये भी नहीं करता, क्योंकि नेक्स्ट वीक से वो मेलबोर्न से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनकी छुट्टियां खत्म हो जाएगी, फिर उनका टाइम हमारा टाइम से मैच नहीं करता, फिर वो रिकॉर्डिंग देखेंगे। सिर्फ इसी वजह से आज की क्लास कर रहा हूँ, नहीं तो मैं आज की क्लास नहीं होती, छुट्टी होती आज की भी सब बैच की तरह। तो चलो। सर 5-7 मिनट देख लीजिए। हाँ वो तो देखो, हम तो आएंगे तो ठीक है, नहीं तो उनकी मर्जी है, रिकॉर्डिंग तो मिलेगी। जी। देखो अब मैंने आपको ग्रुप में जो है नोट्स भेजे हैं, जिसमें सारे प्लैनेट्स के बारे में है, हाउस के बारे में, और इवन और भी कई चीजें हैं हाउस के बारे में। वो आप पढ़ोगे तो आपको वो चीजें क्लियर होंगी, मैं तो सिर्फ बेसिक बेसिक बताता हूँ जो आपके दिमाग में बैठ जाए। और नॉलेज के लिए नोट्स भेज दिए हैं, वो आप एक बार पढ़ लेना, आपके पास टाइम मिले तो, नहीं पढ़ोगे तब भी काम तो चल जाएगा आपका, लेकिन पढ़ोगे थोड़ी सी और नॉलेज क्लियर होगी। नहीं, मेरी क्लास चल रही है अब, ठीक है। वो दादी के पास है, उसको देख लेना। जया जी आप जुड़ गए? जी सर। नमस्ते आप सर। नोट्स कह रहे थे, मैंने सारे नोट्स भेज दिए ग्रुप में। हाँ जी, आप मैंने अभी देखा, थैंक यू सो मच। उसमें सब चीजें हैं, ठीक है। आज हम सिर्फ हाँ जो कल हमने पढ़ा था उसी की प्रैक्टिस करेंगे। जी। ठीक है ना। कल हमने प्लेनेट के बारे में पढ़ा था कि कौन से प्लेनेट क्या होते हैं। हाँ जी। ठीक है ना, मैं एक बार फिर भी रिपीट कर देता हूँ। ये फर्स्ट हाउस, लगन, यहाँ थी वो देखते हैं। फोर्थ हाउस, इससे मदर, घर बार, गाड़ी, बंगला, उसका स्टेटस, सब चीज यहाँ से आता है, उसका मन भी यहीं से आता है। पांचवा हाउस, पांचवा हाउस होता है आपकी पढ़ाई का, एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन, आपके बच्चे, आपके अफेयर्स। ठीक है जी। छठा हाउस, रोग, ऋण, शत्रु। लेकिन कंपटीशन भी हम यहीं से देखेंगे, अगर हमें लोन लेना है तो वो भी यहीं से देखेंगे। कर्जा है ना, लोन लेंगे तभी तो मकान बनाएंगे या कोई फैक्ट्री वगैरह बनाएंगे, तो उन केस के लिए ये अच्छा है। सातवां, यानी लाइफ पार्टनर के बारे में, लाइफ पार्टनर कैसा होगा, कहाँ से आएगा, उसका नेचर क्या होगा, क्या काम धाम करता होगा, सब यहाँ से। उसके बाद यहाँ से डेली इनकम भी देखते हैं, पार्टनरशिप भी देखते हैं, क्योंकि वाइफ से हमारी लाइफ के लिए पार्टनरशिप होगी, पूरी लाइफ के लिए। उसी तरीके से बिजनेस की पार्टनरशिप भी हम यहीं से देखते हैं कि बिजनेस में पार्टनरशिप करना हमारे लिए फायदेमंद होगा या नुकसानदेह होगा। डेली इनकम भी हम यहीं से देखते हैं। फिर आठवां घर, ये पहले नुकसान, ये और कुछ ज्यादा, ये मेंटली डिस्टर्ब करता है इंसान को। ठीक है जी। अब ये मेंटली डिस्टर्ब करता है, मतलब मौत के बराबर दुख देता है, इसलिए इसको डेथ हाउस कहते हैं। यहाँ से रिसर्च वगैरह भी देखते हैं, ससुराल भी देखते हैं, बीमारी भी देखते हैं, मोक्ष भी देखते हैं। इसका मतलब जब भी हाउस एक्टिवेट होगा तो मौत के बराबर दुख अपने को मिलते हैं, मृत्यु के तुल्य कष्ट जिसको कहते हैं, इसको मौत का घर कहते हैं। फिर नौवां घर, हमारी किस्मत, हमारे पिताजी, हमारा धर्म। हम धर्म से लेकर कौन सी यात्राएं करेंगे, बड़ी बड़ी यात्राएं, यहाँ से छोटी यात्राएं, थर्ड हाउस से नाइन्थ हाउस से बड़ी यात्राएं। ये एक स्टेट के अंदर होगी थी, ये इंटर स्टेट। ठीक है जी। फिर 10वां घर, हमारा काम धंधा, जो आज मैंने नोट्स भेजे हैं उसके अंदर प्लेनेट भी है, कौन सा प्लेनेट कहाँ से कौन सा क्या काम करता है बंदा। ठीक है जी। तो ये काम धंधा, क्या नौकरी करेगा, बिजनेस करेगा, किससे रिलेटेड काम करेगा, फेवर होगा नहीं होगा, ये गवर्नमेंट का भी होता है, गवर्नमेंट से कोई पंगा वंगा होगा, गवर्नमेंट के रिलेटेड काम करेगा, वो भी 10वें हाउस से। 11वां हाउस, हमारी लाइफ की एक्सपेक्टेशन, हमारी इच्छा पूर्ति, कि हम क्या इच्छा हमारी है वो पूर्ति होगी या नहीं होगी, हमारी एक्सपेक्टेशंस पूरी होंगी या नहीं होगी। यहाँ से हम बड़े भाई बहन भी देखते हैं, यहाँ से छोटे भाई बहन, यहाँ से बड़े भाई बहन, और उसका फ्रेंड सर्कल, फ्रेंड्स कैसे होंगे। 12वां घर, ये बीमारी देता है, ये बहुत ज्यादा डीप कर देता है, ये हॉस्पिटल में पहुंचा देता है, ये हॉस्पिटल में भी पहुंचाता है, ये जेल भी कराता है, ये मेडिकल भी कराता है, ये इन्वेस्टमेंट का भी घर है, फॉरेन भी यही भेजता है, पागल खाने भी यही भेजेगा, जेल भी यही भेजेगा। तो ये था हमारा हाउस का। कल हमने पढ़ा था प्लेनेट, प्लेनेट क्या होता है। सबसे पहले हमने पढ़ी थी राशियां, मंगल की राशि कौन सी होती है, 1 और 8 यानी मंगल यानी मार्स। मंगल का क्या गुण धर्म होता है, मंगल यानी लाल कलर, हनुमान जी, गुस्से वाला, गुस्सा, वो कोई भी काम जो कोई नहीं कर सकता वो कर देगा, मेहनती बंदा, रिस्क लेने वाला, वो होता है मंगल। मंगल जहां होगा दंगल कराएगा, गुस्सा तेज होगा उसका, मंगल यानी दंगल। ये चीजें याद रखो। अब इसी तरीके से अगर हम मंगल को पहले हाउस में बैठा देंगे तो बंदे के बारे में कह सकते हैं भैया गुस्से वाला होगा, लेकिन उसके अंदर हिम्मत बहुत होगी, किसी से डरेगा नहीं, जो काम कोई नहीं करता कहेगा मैं कर दूंगा, तो उसके अंदर हिम्मत है, मंगल।
सेकंड हाउस में चला जाएगा तो बोलेगा ऐसा कि बंदा दूर दूर भागेगा, क्योंकि मंगल है ना, जुबान से तीर मार देगा, मंगल है। तीसरे में आएगा तो बंदा मेहनती होगा, मेहनत बहुत करेगा, क्योंकि मेहनती है ना। चौथा आएगा तो मम्मी से नहीं बनेगी, क्योंकि मंगल है, यहाँ मम्मी का घर है, मम्मी से लड़ाई करवाएगा, मम्मी से दूर भेजेगा। यहाँ आएगा मंगल, मंगल टेक्निकल को ही बताता है, तो बंदा टेक्निकल एजुकेशन भी कर सकता है और दूर भी भाग सकता है, क्योंकि मंगल है ना, पढ़ाई में प्रॉब्लम भी ले सकता है बच्चों में, क्योंकि मंगल सर्जरी को भी बताता है, ऑपरेशन वगैरह को भी बताता है, मंगल एक्सीडेंट को भी बताता है, तो बच्चों में थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आ सकती है। फिर आठवां घर, यहाँ पर मंगल होगा तो भैया बंदे में रिस्क है, तो सामने वालों की ऐसी की तैसी कर देगा, लड़ने में माहिर होगा, कोई से दबेगा नहीं, दुश्मन भी से डर के रहेंगे। वाइफ, अगर यहाँ पर मंगल आ गया तो भैया वाइफ गुस्से वाली होगी, झगड़ालू होगी, किसी की नहीं सुनेगी, अपनी चला के रखेगी, मंगल है, लेकिन रिस्क लेने वाली होगी। जो काम हस्बैंड नहीं करेगा ना, चोर नहीं मारोगा, ये झाड़ू लेके मारने खड़ी हो जाएगी, क्योंकि मंगल है। फिर आठवां, ये देखो दिक्कत तो आती आती है, प्रॉब्लम तो मंगल के साथ भी आएगी, ये कि नहीं आएगी, लेकिन उसके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, क्योंकि मंगल है ना, इच्छा है, तो वो निकल जाएगा। बीमारी आएगी, कोई प्रॉब्लम आएगी, उसको पार कर जाएगा, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत है। देखो प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम है, वहीं पर अगर एक बंदा बीमार है, उसके अंदर इच्छा शक्ति है, मुझे निकलना है, वो निकल जाएगा। और एक है मैं अब क्या करना है, जिंदगी में कुछ बचा ही नहीं है, तो वो लटक जाते हैं। नौवां, किस्मत। ये किस्मत से ज्यादा मंगल है, कहेगा मैं कर्म पे ज्यादा यकीन करता हूँ, क्योंकि मंगल है ना, कहेगा जी मेरे को मेहनत करनी है, मैं अपनी मेहनत का काम करूंगा। 10वां, रिस्क लेने वाला काम करेगा, आर्मी में जाएगा, पुलिस में जाएगा, कहीं पे भी जाएगा, रिस्क लेने वाला, क्योंकि आर्मी पुलिस कभी भी देखोगे यहाँ से उनका मंगल का संबंध बन रहा होगा। 11वां, इच्छा पूर्ति। ठीक है जी, अपनी इच्छा के दम पर मैं सब पूरा कर लूंगा, किसी की नहीं सुनूंगा, मेरे को जो चाहिए मैं लेके रहूंगा, क्योंकि हिम्मत है। 11वां, मुझे किसी की भाग्य की जरूरत नहीं है, मैं अपना काम अपने आप कर लूंगा। 12वां, मंगल। मंगल तो मंगल है, 12वें घर में भैया, वो भी आप समझदार हो, क्या कहेंगे बताओ। मंगल के गुण ले लो, साथ में घर के गुण धर्म दोनों को मिला दो। जैसे मंगल है, बीमारी भी देगा, तो खून से रिलेटेड बीमारी देगा, क्योंकि मंगल यानी बीपी को बढ़ाता है, बीमारी वो फिर उस तरीके की देगा। हॉस्पिटल में जाएगा, उससे रिलेटेड कोई इश्यू होगा तो वहां जाएगा, लेकिन हिम्मत नहीं हारेगा, तो वो क्लियर कर लेगा। अब देखो मंगल अगर घर में आ जाए या इधर आ जाए, राहु आ जाए, वो घर से दूर कर देते हैं, क्योंकि ये घर फॉरेन का भी है, राहु अगर यहाँ आ गया तो बंदे को दूर भगा देगा। इस तरीके से हर एक हाउस को हम प्लेनेट में डाल देते हैं और उसका असर निकाल लेते हैं। अभी हम एक कुंडली लेंगे, उसके थ्रू करेंगे। इसके बाद होता है 2 और 7, यानी वीनस, यानी शुक्र। शुक्र से हम क्या देखते हैं, पैसा। शुक्र से हम देखते हैं पैसा, लग्जरी, गाड़ी, लेडीज, सुंदर महिला, परफ्यूम, परफ्यूम जो होता है वो, ये सब चीजें हम इससे देखते हैं। अगर 2 नंबर यहाँ आ गया किसी के पास, तो यानी उसका घर अच्छा होना चाहिए, सुंदर होना चाहिए। 2 नंबर यहाँ आ गया तो भैया बंदे के पास पैसा होगा ही होगा। 7 आ गया तो उसकी इच्छा पूर्ति हो ही जाती होगी, जैसे तैसे काम उसका निकल जाएगा, पैसे की कमी नहीं आएगी, क्योंकि लग्जरी लाइफ स्टाइल है ना। सर एक पूछनी थी। सर जो 1 और 8 मंगल है, मतलब हम 3 में देखेंगे, अभी घर में एक मार्स एक घर पे रहेगा, फिर देखो कभी एक। भी हम किसी चीज को देखेंगे, एक तो देखेंगे 1 और 8, ये तो है ही मंगल के। हाँ तीसरा फिर वो जहां बैठा है वो वहां पे भी तो असर डालेगा ना। हाँ, ये 3 घर। ये 1, ये 8, और माना मंगल यहाँ बैठा है, हाँ तो इन 3 चीजों में उसका असर आएगा। बिल्कुल, हाँ यही जानना था। फिर उसके बाद जैसे ये 4 नंबर राशि है, 4 नंबर राशि मून की होती है ना, पानी, तो हम्म। गुस्सा भी जल्दी आएगा और रिस्क भी लेगा, लेकिन फिर पानी की तरह नॉर्मल भी हो जाएगा, बहुत तेज, फिर एकदम आराम से पानी की तरह स्लो। हम्म। ऐसे राशि को भी लेने साथ में। ओके। राशि तो होगी ना 1, 8, और मंगल यहाँ बैठा है। अभी हम कुंडली करेंगे तो आपको सब क्लियर हो जाएगा। अभी हम आप में से किसी एक की कुंडली लेंगे और उसको देखेंगे। जी। ठीक है जी। 2 और 7 यानी वीनस, यानी पैसा, हर तरीके से पैसा, लग्जरी लाइफस्टाइल, गाड़ी, बंगला, सुंदरता, साफ सफाई, अप टू डेट रहना, वो वीनस का काम है। मतलब समय के साथ चलना, सीधी सीधी बात, वो वीनस है। बंदे को साफ सफाई, सजने संवरने का शौक होगा, वो कहेगा मैं कहीं पे भी, और ऐसे बंदे कहीं पे भी जाएंगे ना, क्योंकि सुंदरता है, बोलेंगे भी मीठा, हर जगह हर बंदे इसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, देखने में भी स्मार्ट होंगे। बंदों के
अपने आप बंदे इनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, क्योंकि वो 2 और 7 वीनस है ना, लग्जरी है, हम कहीं पे भी जाते हैं हमें कोई सुंदर चीज दिखती है हम अपने आप अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसी कोई बंदा होगा अगर यहाँ 2 या 7 होगा तो सामने वाले को वो ना चाहते हुए बंदा अपने आप उनकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, क्योंकि लग्जरी है ना, अच्छी चीजें सबको अच्छी लगती हैं तो वो अपने आप अट्रैक्ट हो जाएगा इनकी तरफ। तो ये जिस भी हाउस में जाएगा अट्रैक्शन को, लग्जरी को अपने साथ लेकर ही जाएगा, पैसे को, ये वो जो जो इसके गुण धर्म है वो साथ लेकर ही चलेगा। अगर देखो मीठा बोलेगा, वीनस है तो बीमारी भी मीठी वाली देगा, डायबिटीज, तो वो भी हम वीनस से ही देखते हैं। इसलिए इनके गुण धर्म को मैं बोल रहा हूँ वो याद करो, ये तो अपने आप फिट बैठ जाएंगे। अभी हम एक कुंडली लेंगे, एनालिसिस करेंगे और आप ही बताओगे कि क्या हो रहा है। ठीक है जी। 2 और 7 फिर हो गया 3 और 6। देखो इनका कलर होता है लाल, इनका कलर होता है डायमंड, जिस कलर नंबर 3 और 6 यानी बुध, यानी मरकरी, यानी हरा रंग। देखो बुध से हमारा दिमाग भी होता है, हरा रंग भी होता है, पेड़ पौधे भी होते हैं, और बुध से जो है इसको नपुंसक राजकुमार भी कहते हैं। तो बुध से यानी किताबें भी आ गई, पढ़ने वाली जो भी चीजें हैं वो सब बुध से आएंगी। मेन तो बुध यानी बुद्धि, जहां पर बुद्धि होगा तो उसका दिमाग देखो वहीं पर ज्यादा चल रहा होगा जहां पर उसका बुध बैठा होगा, तो हर चीज को उसी हिसाब से कर रहे हैं। बुध यानी बुद्धि, हरा रंग। जब भी कोई गलत प्लैनेट इनके साथ आएगा तो वो बुद्धि को खराब कर देगा। ठीक है जी। अब बुद्धि को इसी तरीके से आप 4 हाउस में कर दो, माना यहाँ पर बुद्धि आ गई, एजुकेशन का हाउस है तो उसका माइंड बहुत अच्छा होगा पढ़ाई में, क्योंकि बुद्ध है ना, बुद्धि, और ये एजुकेशन का घर है तो पढ़ने में अच्छा होगा। अगर यहाँ सन आ जाए, सन होता है बहुत तेज सूर्य जैसे चमकता, तो बंदा पढ़ने में अच्छा, अच्छा नहीं बहुत अच्छा होगा क्योंकि सन आ गया। लेकिन अभी हम आगे कर रहे हैं, ये बुध हो गया, बुध के बाद 3 6 उसके बाद 4 यानी मून। मून का अपना घर होता है ये। अब जैसे अपने अपने घर कौन से होते हैं, 3 और 6 ये बुध के होंगे, 2 और 7 ये इन्हीं हाउस के कारक तत्व भी होते हैं। जब हम शादी करेंगे तो हम इसको भी देखेंगे और इसको भी देखेंगे, क्योंकि ये इसके परमानेंट हाउस हैं 2 और 7, राशि कोई भी आ जाए। शादी के लिए वीनस को हम हमेशा देखेंगे क्योंकि वो इसका कारक तत्व है, वो इसका काम है। जैसे घर में पिताजी है उनका काम है सबको देखना, ऐसी शादी करनी है तो 2 देखेंगे, और किसी की बुद्धि देखनी है तो 3 और 6 यानी बुद्ध को देखेंगे, वो 3 और 6 का मालिक है, इसलिए उनको भी साथ रखेंगे। ये बात ध्यान रखना। पैसा देखना है तो 2 को जरूर देखेंगे, भले ही यहाँ कोई सी भी राशि है इस हाउस को जरूर देखेंगे, क्योंकि ये पैसा है और पैसे का कारक कौन है, शुक्र, तो हम देखेंगे शुक्र कहाँ बैठा है। ये सब चीजें ध्यान रखना, ये लॉजिक वाली हैं। अब देखो जो जिसका घर का मालिक है तो उसको तो हम जरूर देखेंगे ना, भैया हम बुद्धि का देख रहे हैं तो 3 और 6 को जरूर देखेंगे, 3 और 6 में कोई सा भी प्लैनेट बैठा हो, लेकिन हम उसको जरूर देखेंगे कहाँ बैठे हैं, क्योंकि बुद्धि जहां होगी। अब जैसे मून है, मून यानी मन का कारक है, मून से हम अपनी मम्मी को भी देखते हैं। मून असली घर कौन से है, 4 नंबर मून है ना, ये अपना घर है। अब ये कहीं पे भी जाकर बैठेगा, देखो माना मून 4 है यहाँ आके बैठ गया, अब देखो 4 है, ये किसका घर है, इच्छा पूर्ति का, उसका मन है हर चीज में प्रॉफिट एंड लॉस देखता रहेगा, क्योंकि इच्छा पूर्ति तो वही है ना, भैया मेरे को इसमें इतना फायदा हुआ इतना नुकसान हो गया, हर चीज को अपनी चाहे पैसे से तोले चाहे मन की शक्ति से तोले, वो हमेशा यही सोचता रहेगा भैया मेरे को इसमें फायदा हुआ, इस रिलेशनशिप को मैं इसलिए रखूंगा क्योंकि मेरे को इसमें फायदा है, इसमें फायदा नहीं है तो उसको छोड़ दूंगा, उसका मन उस चीज में लगेगा। अगर यहां पर आ गया मून तो कहेंगे भैया उसका तो घर दिल में ही लगता है, घर से बाहर जाता है फिर वापस भाग आता है, कहीं दूर भेजते पढ़ने के लिए लेकिन वो वापस भाग आता है क्योंकि उसका दिल मन यहाँ लगता है। अगर उसका मून यहाँ है तो उसका मन अपनी बीवी में लगेगा, दूसरों में इंटरेस्ट कम लेगा क्योंकि मून उसका लाइफ पार्टनर में है। और अगर उसका मून चला गया यहाँ 10th हाउस में माना, तो उसका वो सब चीज को छोड़ के हमेशा काम धंधे की बात करता रहेगा क्योंकि उसका दिल काम धंधे में लगेगा। अपने अपने कुंडली में देखना, जहां आपका मून है वहीं पे आपका दिल है, उसी में आप खुश रहेंगे। अभी हमें कुंडली उठाते हैं करेंगे, उसमें सारे प्लेनेट को देखेंगे कौन क्या है, उससे पता चलेगा। 4 यानी मून, 5 यानी सन। मून का रंग होता है सफेद और ये मोम को भी बताता है, मम्मी को भी। इससे हम गाड़ी बंगला वो सब देखते हैं, ये सब देखने के लिए मून को देखना पड़ेगा। भैया मून अच्छी पोजीशन में है तो अच्छा होगा, मून बेकार है तो सब चीज बेकार होगी। मून माना बहुत अच्छा है तो उसके बाद बड़ी गाड़ी होगी, और मून अगर बेकार है ये वो इफेक्ट हो रहा है उसको, किराए के घर में है और पाप वाले जो ग्रह उनके साथ हैं, तो फिर गाड़ी भी होगी छोटी मोटी होगी टाइम पास करने के लिए। ठीक है जी। 5 हो गया सन। सन यानी सूर्य। सूर्य का रंग कौन सा होता है, जब सूर्य उगता है वो वाला कलर इसका होता है सूर्य भगवान का। और इनसे हम पिता को भी देखते हैं और हमारी हेल्थ को भी देखते हैं कि हमारी हेल्थ
ठीक हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। जैसे बंदा बीमार हो गया, वो जल्दी ठीक होगा या नहीं होगा, उसके लिए हम सन को देखेंगे। सन की पोजीशन अच्छी है तो वो जल्दी रिकवर कर लेगा, और सन अगर माना उसके साथ राहु बैठा हुआ है तो इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा, कंफ्यूजन में रहेगा कि कौन सी बीमारी होगी, क्या हो गया, उसकी हेल्थ थोड़ी बहुत अप एंड डाउन चलती रहेगी, बीमार भी रहेगा बार बार, क्योंकि राहु आ गया, उसने आके उसको खराब कर दिया सूर्य को। हमारी हेल्थ है ना, हमें ठंड में बैठा दो, 2-4 महीने तो झेल लेंगे, लेकिन फिर हमसे झेले ही नहीं आएगी, या तो हम उसकी आदी हो जाएंगे या हम बीमार पड़ जाएंगे। उसके बाद सन से हम पिता को भी देखते हैं, गवर्नर को भी देखते हैं, और इसका कलर जब सूर्य निकलता है, जो लालिमा होती है वो इनका कलर होता है। इसके बाद फिर आ गया 9 और 12 यानी गुरुदेव। गुरुदेव का मतलब हो गया साधु संत। जिस भी हाउस में जाएगा वो साधु संत वाली बात करेगा, मतलब दिल के अच्छे, किसी का बुरा ना चाहने वाले, हमेशा अपने काम में मस्त रहने वाले, अपना जो है वो अपना है, दूसरे का अपने को नहीं चाहिए, कमाई अपनी 2 रुपए की कमाई है उसमें खुश, 2 नंबर की कमाई नहीं चाहिए, क्योंकि गुरु आ गया। जिनका लग्न में गुरु हो उसको आंख बंद करके कह सकते हैं, इसको विश्वास कर सकते हैं। लेकिन और भी चीजें देख लो कि उसमें कहीं राहु की या केतु की कोई दृष्टि वगैरह तो नहीं आ रही, वो सब हम आगे करेंगे। लेकिन राहु मतलब गुरु मतलब दिल का अच्छा है, आंख बंद करके कह सकते हो भैया ये बंदा बढ़िया है। ठीक है जी। उसके बाद फिर हो गया सूर्य गुरु और 9-12, उसके बाद हो गए 10 और 11 यानी शनि। शनि महाराज जी का क्या काम होता है? हर काम को लेट कर देना, बंदे को आलसी बना देना। इनका इनका रंग होता है पीला गुरु महाराज का, और इनका होता है काला। सबको पता है काले तिल, गुरु शनि महाराज के बोलते हैं काले तिल चढ़ाओ, सरसों का तेल चढ़ाओ। ये हर बंदे को आलसी बना देते हैं, कहते हैं हर काम आराम से करना है, जिस भी हाउस में जाएगा उसको आराम से करेगा, मतलब डिले कर देगा, देर से होगा वो काम। प्रोफेशन में आ गया, बंदा परेशान रहेगा, उसका काम धंधा लटक लटक के चलेगा। लगन में आ जाएगा, बंदे को आलसी बना देगा, कहेगा धीरे धीरे करना, क्या करना है, बोलते रहेंगे सब बोलते रहे, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा, क्योंकि वो आलसी बना देगा बंदे को, क्योंकि उसका काम ही है सब काम को डिले करना, धीरे कर देगा। फिर आ गए राहु और केतु, इनकी अपनी कोई राशि नहीं होती, ये जिस हाउस में बैठते हैं उसी को अपना बना लेते हैं। जिस भी हाउस में जाएंगे जो राशि है, माना बुध के साथ गए, राहु आ गया तो बुद्धि को खराब कर दी, केतु आ गया तो उसको बुद्धि से दूर कर देगा, कहेगा तू बुद्धि मत यूज कर, जो दिल है करता जा, ऐसी ही तैसी, सोचे समझेगा नहीं, काम कर ले, क्योंकि सोचे समझने के माइंड तो होगा ही नहीं केतु के पास, होगा तो वो यूज नहीं करने देगा उसको, उससे दूर करेगा। केतु जहां बैठेगा कंफ्यूजन, उससे उस चीज को दूर करेगा। माना बीवी वाले घर में बैठ गया तो कोशिश करेगा इसको बीवी से दूर कर दे, इसका इंटरेस्ट दूसरी तरफ कर दे। यहाँ बैठ जाएगा तो काम धंधे में दिक्कत देगा ही देगा, क्योंकि केतु है, उसको तो उस चीज से दूर करना है। जिस भी हाउस में चला जाएगा, यहाँ आएगा तो भैया अपना वो अपने आप से दूर रहेगा, अकेले में रहना पसंद करेगा। सेकंड में चला गया तो पैसे को दूर करेगा। यहाँ आ गया तो बड़े भाई बहन से दूर कर देगा। 3 में आ गया तो छोटे भाई बहन से दूर कर देगा, उनकी लड़ाई करवा देगा, दूर करना है ना, कोई किसी भी तरीके से करे। मम्मी के साथ आ गया तो मम्मी से दूर कर देगा, पापा के साथ आ गया तो पापा को दूर कर देगा। तो ये इनके गुण होते हैं। राहु जो आएगा उन कंफ्यूजन कर देगा। पापा के साथ आ गया तो वो सूर्य के साथ आ गया तो उसने उसने ग्रहण लगा दिया, सूर्य के साथ राहु आया तो ग्रहण लग गया, तो हो गया उसने कल्याण कर दिया, हेल्थ को भी खराब कर दिया, पिता से भी रिलेशन खराब कर दिए। केतु आएगा वो तो बिल्कुल दूर ही कर देगा। राहु कम से कम कुछ तो कहेगा, मन में कंफ्यूजन रहेगा कि शायद मैं उनके बारे में अच्छा सोचूं या वो मेरे बारे में सोचे। केतु आएगा वो तो दूर ही कर देगा, भैया दूर हो जाओ। ठीक है। अब ये है, अब कोई एक बंदा अपनी कुंडली दो, उसको हम रियलिटी में देखते हैं कौन सा प्लेनेट कहाँ है, वो उस हाउस से मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। हाँ जी सर, कुंडली दे रहे हैं या कुछ पूछ रहे हैं? कुंडली दे रहा हूँ सर। हाँ तो दीजिए पारस कुमार। सर। मेरे को ऐसे डिटेल नहीं, आप बना कर दो मेरे को, भी नहीं तो स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी। आप अपनी कुंडली बनाओ, मेरे को बता देना कौन से हाउस में कौन सा प्लेनेट है, कहाँ बैठा है। अच्छा तो मैं डिटेल कहाँ शेयर करूँ सर इस पे, ऐसे- या वैसे बना के दूँ? मैंने बनाया हुआ है, कुंडली मेरे सामने खुली हुई है। हाँ तो ठीक है, आप बताते जाओ, पहले अपनी डिटेल बता दो, मैं लिख देता हूँ, ताकि इनको प्रैक्टिकल जब बाद में करना तो अपने आप बना सकते हैं। बताओ जी, पारस जी आपकी नंबर क्या है? पारस कुमार जी। बताओ। 5 मार्च 1982। 5 मार्च 82। टाइम? टाइम 9:15 इवनिंग। प्लेस? दिल्ली। जिसको बनानी हो बाद में से बनाते रहना, इन्होंने बना रखी है वो हमें बता रहे हैं। अब देखो इनको मैच करने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं करूंगा आप ही करोगे। मैं आपसे पूछता जाऊंगा और आप रिप्लाई करना, ये मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। बताओ जी। लगन यानी फर्स्ट हाउस में क्या नंबर है, कौन सी राशि है? 6। 6 नंबर।
प्लेनेट कौन सा है? यहाँ 6 है तो ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, ये 11, ये 12, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। बताओ लगन में कौन सी राशि है, यानी फर्स्ट हाउस में? मंगल और शनि है सर, ग्रह बैठे हैं मंगल और शनि। सैटर्न एंड मार्स। सेकंड हाउस में गुरु। जुपिटर। थर्ड हाउस में सर थर्ड हाउस खाली है। ठीक है जी। फोर्थ हाउस में 9 नंबर राशि। एक सेकंड सर, एक सेकंड बंद हो गया, बस मैं 1 मिनट में देता हूँ। हाँ जी सर। सर फोर्थ हाउस में केतु है। ठीक है जी। उसके बाद फिफ्थ हाउस में शुक्र और बुध। वीनस एंड मरकरी। ठीक है जी। सिक्स हाउस में सूर्य। सन। यहाँ पर सेवंथ हाउस में ब्लैंक है सर। उसके बाद सर सीधा 10वें हाउस में है राहु और चंद्रमा। राहु एंड मून। फिर 11 उसके 12 बाद खाली, खाली है बस सर। हो गया। पूरे प्लान हो जी। गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है जी। हाँ जी, अब सबसे पहले कौन कौन आएगा लाइन पे? सबसे पहले कौन आएगा मैदान में बताने के लिए? जय जी, हैं आप? हाँ जी सर। सर बताइए सबसे पहले। ये मतलब कोशिश करिए, नहीं भी आएगा तो फिजिकली। हम करेंगे, सीख रहे हैं ना। इससे हाँ डरना नहीं, जी, कुछ हाँ भी जी। है बोलो। लगन में मार्स और सैटर्न बैठे हैं। वैसे तो 6 दोनों नंबर राशि एनिमीज पे, हैं। 6 नंबर राशि, 3 और 6, फिर यानी बुध। हाँ मरकरी जी, यानी बुध। बुध। इसको हाँ भी जी, ध्यान हाँ। रखो, तीनों को देखो, तीनों राशियों को पकड़ो और घर को पकड़ो और जोड़ दो, बोल दो, खत्म कहानी। तो सर बुध दिमाग में गुस्सा बहुत होगा, बहुत जल्दी रिएक्ट करेंगे, बट थोड़ा लेजी भी होंगे। और बताओ। डिलेज और इन। सोचो सोचो, कुछ भी दिमाग में है बोलो, सोचो। हाँ जी। मार मार्स वो यानी जैसे मंगल आपने यानी बोला था। दंगल। मा, देखो, मंगल दंगल, हाँ यानी जी। दंगल, सैटर्न यानी स्लो, और मरकरी यानी यस दिमाग। अब देखो दिमाग के साथ क्या चीज है, उन सबको जोड़ दो, हाउस के नंबर बता दो, हाउस के हिसाब से फर्स्ट हाउस है तो क्या होगा, जी। सबको जोड़ दो। सोचते तो होंगे बहुत, ये मतलब एक्शन दिमाग में बहुत कुछ होगा बट करने में स्लो होगा। देखो मंगल है क्योंकि एक्शन, मंगल एक्शन भी होता है कि मतलब जल्दी करो, जी लेकिन दिमाग से तो सैटर्न वो। सोचेंगे लेकिन डिलीवर नहीं होगा उतना। मतलब प्लानिंग होगी पर एग्जीक्यूशन में स्लो हो जाएगा। हाँ जी सर, बताओ जी। सर सर जी आप भी ऐसा तो तो, हाँ जी सर। बताओ, जो इन्होंने बताया सही है गलत है? सही है सर, ऐसे ही सर बहुत प्लानिंग्स होती है लेकिन एग्जीक्यूशन में ऑटोमेटिकली स्लो, मतलब खुद से नहीं होता है, कुछ ना कुछ अड़चने ही आ जाती है। क्योंकि सर सैटर्न है ना। मंगल कहता है फटाफट करो, अभी करो, और सैटर्न कहता है आराम से करो। सर इनका हाफ हाफ होता है क्या? मतलब जैसे मार्स का एनर्जी आधा 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 एनर्जी मिक्स, मतलब नहीं कोई नहीं, कोई। ऐसा नहीं होता, वो डिग्री के हिसाब से होता है, वो हम आगे करेंगे। अभी आप सिर्फ बेसिक जो बताया सिर्फ उसी को लेकर चलो। तो सर इनके लाइफ में ऐसा नहीं होता कि कोई कोई काम होता है जो सोचते हैं वो कर लेते हैं, लेकिन एक एक काम को घिसे पटे रहते हैं पर वो होता नहीं है, लेकिन एक एक काम हो जाता है जल्दी जल्दी में। नहीं घिसे देखो, पिटे तो नहीं रहते हैं, लेकिन बहुत ये होता है कि जैसे कोई भी काम करना हो तो तुरंत मन ये होता है कि माइंड में होता है एक्शन लेना, फटाक से करना है, लेकिन जैसे हर बार करना तो शुरू नहीं। भी कर। देखो, सैटर्न जो होता है वो होता है शरीर, शरीर से काम करना। और मार्स होता है दिमाग के अंदर, भैया मुझे जल्दी करना है, दिमाग कहता है जल्दी करो, लेकिन शरीर कहता है आराम से करो। एग्जैक्टली सर। गुस्सा भी बहुत आता होगा, गुस्सा। गुस्सा तो है। गुस्सा मतलब आता है कोई। लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए। यस यस, उस टाइम के लिए तो एकदम से देखो वो गुस्से में इसलिए है बोलेंगे। क्योंकि 6 नंबर है ना, मरकरी है, तो थोड़ा बहुत गुस्सा आया उसके बाद, लेकिन ये मरकरी है, ये भी अपना रोल निभाएगा। उसको कहेगा थोड़ा सा भैया रुक जाओ,
थोड़ा सोच लो, क्योंकि बुद्धि भी तो है वहां पर। बहुत विद इन सेकंड ही कंट्रोल हो जाता है, ऐसा नहीं है, बहुत तो हाइपर सर होता है वही लेकिन बात, विद इन सर देखो, सेकंड। सर देखो 6 नंबर राशि है, मरकरी बुध की है, तो वो भी तो अपना रोल निभाएगी ना। तो इन्होंने अपना रोल स्पीच निभाया और ये भी तो स्पीच बीच भी में तो आएगी। हार्श होगी, स्पीच भी तो हार्श होगी सर जब गुस्सा आएगा। नहीं, स्पीच हार्श हाँ नहीं होगी, होगी लेकिन वो गुस्से में, लेकिन स्पीच का हाउस जो है वो सेकंड है। सेकंड हाउस है, पर हाँ, पर बुध बुध वहां पर कारक भी जुपिटर होता बैठा है है, ना। वहां जुपिटर बैठा है, जुपिटर जब भी आएगा सोचने समझने को बोलेगा, ऊपर से 7 यानी वीनस की राशि जो मीठा बोलेगा। मुंह से बोलने वाले को किसी से बात करेंगे पता नहीं चलेगा इनके अंदर गुस्सा भरा हुआ है। हम्म दिखावा ऐसे करेंगे, बोलेंगे सोच समझ कर, गलत नहीं बोलेंगे किसी को, बोले क्योंकि जुपिटर है, वो अच्छी सोचने की तरफ मजबूर कर देगा इनको। और 7 नंबर हम्म राशि है, बोलेंगे मीठा, क्योंकि वीनस है ना, साफ जी। सफाई दिखावा। तो वहां बोलेंगे ऐसे कि किसी को जज नहीं होगा कि इनके मन में क्या है। और सर ऐसा बोलेंगे कि गुरु की तरह, मतलब वो चीज का नॉलेज होगा तभी वो बोलेंगे उसी बारे में। गुड एडवाइस। क्योंकि देखो जुपिटर है ना, तो नॉलेज तो होगी जिस टॉपिक में हम्म बोलेंगे, लेकिन बोलेंगे बहुत लिमिट बोलेंगे और अच्छा बोलेंगे। 7 है ना, मीठा बोलेंगे, कम बोलेंगे, लेकिन हम्म हाँ जी सर। हाँ सर, बिल्कुल करेक्ट है। मैं जल्दी से किसी को कुछ भी बैड वर्ड्स वगैरह यूज नहीं करता हूँ, ना ही किसी को, मतलब जब कभी गुस्सा आता है तो बहुत तेज गुस्सा आ जाता है, लेकिन कंट्रोल बहुत जल्दी हो जाता है। इवन मेरी टंग पे मेरा बहुत अच्छे से कंट्रोल रहता है कि नहीं, किसी को कुछ गलत नहीं बोलना, कोई हर्ट ना हो। हम्म सर देखो जुपिटर है, वो गुरु महाराज होते हैं, वो हर चीज को पॉजिटिव करेंगे। चाहे मैं ठीक है अगर ना। किसी से किसी बात को लेकर नाराज भी रहता हूँ तो मैं बोलता नहीं हूँ। तो सर वही बात है ना, आप थोड़ा बोलेंगे लेकिन अच्छा डिलीवर करेंगे। जी। ठीक है ना, क्योंकि जुपिटर आ गया, वो आपको सोचने समझने के लिए मजबूर कर देगा, भैया सोचो फिर बोलो। और लेकिन ये 7 है, अगर यहाँ पर केतु आ जाता, हम्म सपोज अगर यहाँ पर केतु आ जाता जुपिटर के साथ, केतु होता है बगैर सोचे समझे बोल दे, और जुपिटर है फिर बाद में सोचते भैया पहले बोल दिया मैंने, ऐसे क्यों बोला। क्लियर है, जी सर। समझ आ रहा है ना। बिल्कुल सिंपल वे से कर रहे हैं। आपको जो है कई पूरा एक एक हाउस के अंदर सारे प्लेनेट को बताते जाएंगे, ये प्लेनेट इधर आएगा तो ऐसे होगा, हम वो नहीं कर रहे। हम सिंपल लाइव कुंडली पे जाके आपसे ही करवा रहे हैं, आप उनके पॉइंट्स पकड़ो और सबको मिला दो। ठीक है जी। अब हम देखते हैं आपका मून कहाँ है। मून देखो इनका कहाँ है। 10th हाउस। अब बताओ आप इसके बारे में आप क्या बोलोगे। मून है और राहु है। काम में तो मन जो है लगा रहता है, कैसे क्या करना है, कैसे चीज से होगा नहीं, नहीं। काम में लेकिन इनका राहु, कंफ्यूजन ही रहेगा। हाँ कंफ्यूजन रहेगा, राहु है ना, बार बार सोच विचार करेंगे काम को लेके। करे ना करे, ये लेकिन करे वो लेकिन करे, चेंज करे। लेकिन मून है, जहां पर मून है दिल भी वहीं लगेगा। हम्म काम तो मतलब करके इनका दिल बिल्कुल भी शांति काम मिलती धंधे में होगी। रहता है, लेकिन राहु है वो सब गड़बड़ कर देता है। मून मून यानी पानी, पानी बहता रहता है, रुकता तो है नहीं। उसको हम रोकने की कोशिश करते हैं तो वो खराब हो जाता है, सड़ जाता है, उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। मून यानी बेहतर है। अगर ये एक काम में लगे रहेंगे तो इनका दिल नहीं करेगा, कहेंगे कुछ और चेंज कर लो। इन्होंने काम भी कुछ ना कुछ चेंज करे होंगे, क्योंकि जी हाँ पानी है। पानी है ना, पानी, मून यानी पानी, पानी बहता रहेगा, उसको हम रोकने की कोशिश अच्छा करेंगे, अच्छा। रुकेगा ही नहीं। अगर आपको एक काम में सर लगा दो। हाँ जी सर, ये सर। केमद्रुम योग भी बनता है ना। मैंने वो आगे जो आएगा, उसको छोड़ो, अभी इतना आगे मत जाओ। वो जब टाइम आएगा तब हम पढ़ेंगे। जी। अभी हमने बेसिक पढ़ा है, बेसिक पढ़ लो। डिटेल सर अगर हम मैंने इतना यूएस ज्यादा आर्मी में डिटेल भी में काम जाएंगे किया ना है। किसी को समझ नहीं आएगा। अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसी को प्रिडिक्ट करो। इसको आपने अगर कर लिया ना तो आगे आपको केंद्रुम ये वो कुछ याद करने की जरूरत नहीं, आप सिर्फ उसको पॉइंट को पकड़ोगे। मून जहां है मतलब उसका दिल वहीं है। जी। कई तरीके के काम चेंजेस हुए हैं सर मेरे साथ। मैंने जॉब भी की है और बिजनेस भी है, अभी फिलहाल बिजनेस में ही हूँ। बिजनेस में भी 3-4 बिजनेस किए, उसके बाद अब जाके किसी एक बिजनेस में रुका हूँ मैं। ठीक है ना। अब ये देखो राहु है, तो दिमाग में नए नए आइडियाज आते ही रहेंगे, क्योंकि वो तो सोचने पे मजबूर करेगा ही करेगा, उसका काम है भैया, सोचते रहो सोचते रहो। सर, फिर गवर्नमेंट से भी अचानक कोई फेवर आएगा, अचानक कोई प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि राहु गवर्नमेंट से 10th क्यों में। आएगी, गवर्नमेंट से क्यों आएगी। 10th हाउस आपने बोला था ना, गवर्नमेंट रिलेटेड भी हम इससे सन भी देखते तो हैं। बोला था मैंने। सन को भी देखना पड़ेगा। ओके, हाँ, तो सन भी तो बैठा है ना 6 में। 10th हाउस में सन कहाँ है। अच्छा, 10th में ही होना चाहिए। 10th में सन होगा
तभी। ओके जी। ठीक है जी। अब देखो, अब इनका दूसरे से तीसरे पे आ जाओ। तीसरे पे 8 नंबर राशि है, कोई प्लेनेट नहीं है। 8 नंबर राशि किसकी होती है? मंगल। मंगल मतलब छोटा भाई डेयरिंग, बहन। हिम्मत वाला। छोटे भाई बहन भी होंगे। छोटे भाई बहन से इनका कुछ ना कुछ पूछो जरा इनसे। बहन है सर, हाँ छोटी। जी सर। हाँ जी। छोटी सिस्टर है सर, छोटी सिस्टर है। तो उससे विचार नहीं मिलते होंगे। हाँ, कई बार नहीं मिलते हैं, मैक्सिमम टाइम नहीं मिलते हैं। तो हम तो वही मैक्सिमम को लेके चल रहे हैं ना। सर दोनों आस पड़ोस वालों से भी ज्यादा बात नहीं होती होगी। 8 नंबर है तो आस पड़ोस में भी थोड़ा सा अपने में रिजर्व रहने रहते होंगे। बात नहीं जी जी होगी। हाँ, मैं अपने यहाँ किसी से ज्यादा लिंक नहीं रखता हूँ। जी। डिपेंड करता है ना सर, सर क्योंकि माहौल ऐसा हो तो भी बात कर सकते हैं, हर किसी से बात नहीं करते। देखो, अगर हम किसी की कुंडली देख रहे हैं, हम सिर्फ 3 चीजें उसको बता दें तो उसको यकीन हो जाएगा कि हम उनके बारे में सही बता रहे हैं। राइट सर। अभी तो हमने 3 हाउस देखे हैं ना, 9 बाकी हैं। 3 हाउस देखे हैं ना अभी हमने कुछ पढ़ा नहीं है, कुछ नहीं करा। सिर्फ बेसिक पढ़ा और उनको यहां पर लगा दिया। मैंने क्या कहा था, 1 हफ्ते बाद आप कुंडली देख लोगे। आज अभी आपका तीसरा दिन है, तीसरा या चौथा दिन है, आप कुंडली देख रहे हो। और मैं नहीं देख रहा, आप ही देख रहे हो। मैं तो सिर्फ पूछ रहा हूं कि भैया क्या हो रहा है। अब आ जाओ 10वें घर, मतलब 4th हाउस में। यहाँ पे है 9 नंबर राशि और केतु बैठा है। हाँ जी, मम्मी कौन अच्छी बोलेगा? तो मम्मी मदर अलग। से नहीं, मदर से नहीं बनेगी, मतलब इश थोड़ा अलग है। डिफरेंसेस। घर में मन नहीं लगेगा। हम्म। सर अब बताओ क्या कह रहे हैं ये? जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी मदर के साथ में भी मेरी इतना कुछ रहता है, उनके साथ भी कुछ ना कुछ हो ही जाता है। महीने 2 महीने में कुछ ना कुछ ऐसा हो ही जाता है। कई बार वाइफ को लेके या बच्चों को लेके बहुत सारी बातें हो जाती है। बाहर भी मतलब काम, मुझे हमेशा ये रहता है कि काम के लिए बाहर रहूं, घर में रह के कुछ काम नहीं कर सकता। सर देखो, घर में केतु है, वो मोक्ष का कारक है। ऊपर से 9 नंबर राशि, वो भी जुपिटर की है। जुपिटर यानी गुरु, वो भी मोक्ष का है। तो हम इसे ये कह सकते हैं, घर का जो माहौल है वो पूजा पाठ वाला होना चाहिए। बिल्कुल है सर। क्योंकि सर देखो, केतु भी मोक्ष का कारक है और गुरु महाराज तो वैसे ही गुरु जी हैं। हम देखो, हम कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ प्लेनेट के एट्रीब्यूट्स, घर के एट्रीब्यूट्स और दोनों मिक्स कर रहे हैं, और कुछ नहीं कर रहे हम ना ऊंच देख रहे हैं, ना नीच देख रहे हैं, ना कोई दृष्टि देख रहे हैं। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ना हम कोई योग देख रहे हैं, ना हम कोई कंजक्शन देख रहे हैं। हम बिल्कुल सिंपल देख रहे हैं कि क्या हो रहा है लाइफ में, और बात बिल्कुल एक्यूरेट जा रही है। 3 था, हम चौथे पे हैं, वो भी अगर आपकी बात 70 से ऊपर जा रही है ना, तो समझ लो आप एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर हैं। ये बात ध्यान रखना, कभी अपने आप को किसी से कम नहीं समझना। जहां आपने कम समझा उसको ज्यादा आता है, आप कभी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। और सामने आपके कोई तुरंत खा आ जाए ऐसी तैसी उसकी, आई एम द बेस्ट, ये बात ध्यान रखना। और ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना। ओवर कॉन्फिडेंस हुआ तो बंदा मार खा जाता है। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझो। जहां आपके मन में आ गया ये तो बहुत बड़ा है, अरे बड़ा का है, कुछ नहीं आता होगा, लोगों ने उसको फूक पे चढ़ा दिया, वो बड़ा हो गया। और जिनको नॉलेज होती है उनको ऐड की जरूरत नहीं होती, उनका अपने आप ही काम चलता है। कई बार होता है नाम बड़े दर्शन छोटे, ये बात भी ध्यान रखना। जितने बड़े बड़े हैं उनसे सीखे हुए से आप अगर बात करोगे ना, उन्होंने 2 महीने सीखा होगा और आपने 1 हफ्ता सीखा होगा, आप उनसे जरा बात करके देख लेना, पता चल जाएगा कौन कितना पानी में, और कितनी फीस उन्होंने चार्ज करी और आपने कितनी दी, वहीं से पता चल जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आ जाओ 10 नंबर राशि, हाउस है 5वां, वीनस और मरकरी। बताओ जी। सर गुड नॉलेज, एजुकेशन भी अच्छी होगी, क्योंकि बुध मरकरी नॉलेज का कारक है और नॉलेज के घर में है। और वीनस वीनस यानी लिखा मतलब हुआ भी तो होता है। हाँ, लग्जरी की और तरफ। 10 नंबर भी है, शनि यानी शनि। शनि शनि, हाँ। तो बट हम ये कह सकते हैं कि नॉलेज अच्छी होगी लेकिन थोड़ी स्लो आई होगी, धीरे धीरे कुछ स्लो। रिकॉर्ड भी हो सकती है। क्योंकि शनि है, हर काम को स्लो कर हम्म। दिया। एजुकेशन है तो एजुकेशन को स्लो कर दिया, कुछ ना कुछ हम रुकावट भी कह सकते हैं। अगर एजुकेशन में स्लो हो जाएगा मतलब रुकावट आ गई। जी।
लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये अपनी नॉलेज का दिखावा भी करते हो कि भैया मेरा मरकरी है, मरकरी के साथ वीनस है, वीनस दिखावा भी होता है, शो भी करते होंगे कई जगह, भैया देखो मेरे अंदर ये क्वालिटीज है। हम इसको भी तो ऐसे भी तो ले सकते हैं ना। नहीं सर, जी ऐसा तो खैर नहीं होता है, सर, लेकिन हाँ सर देखो एजुकेशन एक थोड़ा छोटी स्लो बात, मांग रहा डोंट डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे। जो बंदा है। शो हाँ ऑफ सर। करता है वो ये थोड़ा कहेगा, वो मानेगा थोड़ा कि मैं शो ऑफ कर रहा हूँ। हाँ हाँ हाँ। सर कोई मानेगा कि मैं दिखावा कर रहा हूँ? कभी नहीं मानेगा। उसको हैबिट ऐसी पड़ जाती है। सर देखो मैं आपको पहले कहा था, इसलिए नेगेटिव वे को मत पकड़ना, हम यहाँ सिर्फ सीख रहे हैं सर। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। सर फिर फिफ्थ हाउस के सारे जो मतलब मेन कारक तत्व होंगे, क्योंकि शनि का घर है तो वो मतलब तो सारों में ही हर चीज स्लो को हो धीरे जाएगा। करेंगे ना, ड्राइविंग की कुछ ना कुछ रुकावट आई होगी, आई नहीं आई सर? आइए सर, बिल्कुल। मेरी ग्रेजुएशन जो है उसमें गैप हो गया था 3 साल का। सर देखो हमने तो सिर्फ शनि को पकड़ा, देखो मरकरी और वीनस उनका रोल पकड़ा और शनि को पकड़ा, और ये जो हाउस है वो उसका हमने सिर्फ जोड़ दिए, हमने तो कुछ करा नहीं। अब ये हाउस किड्स का भी होता है, जी होता है ना? तो उसमें भी डिलेज हो सकते हैं। हाँ जी सर बताइए। सर एक्चुअली मेरा पहला बेटा हुआ था, वो जिस दिन बर्थ हुआ था उसी दिन खत्म हो गया था। सर देखो दिक्कत आ गई ना वेरी यहाँ पर। सॉरी, सॉरी टू हियर। देखो हम यहाँ सिर्फ पढ़ रहे हैं और हमारा वो वैसा कोई मतलब नहीं है, प्लीज डोंट टेक नहीं इट नहीं। इन नेगेटिव वे। जी जी बिल्कुल। हमारा मतलब कोई आपके पुराने दुख दर्द को निकालना नहीं है, हम नहीं सिर्फ नहीं पढ़ सर, रहे ऐसी हैं और कोई। कोशिश कर रहे हैं कि ये चीजें मैच होती हैं या नहीं होती। क्योंकि जी जब जी। आपको अपने बारे में पता होगा तो आप दूसरे का भी आंख बंद करके बता देंगे। माना राइट किसी सर, की बिल्कुल। किडनी आ गई आपके सामने, आप आंख बंद करके बोल दोगे भैया किड्स में दिक्कत आनी ही आनी है, तो बंदा पहले से ही थोड़ा सा तैयार रहेगा। ठीक है ना? क्योंकि जी जो चीज हम पढ़ रहे हैं तो हम आगे के लिए भी तो होगा ना कि ये भैया आगे भी तो ऐसा हो सकता है। अब इससे रिलेटेड कोई भी काम होगा इस हाउस से, तो उसमें शनि अपना रोल निभाएगा ना, उस चीज को डिले करेगा। यानी किड्स से, किड्स को उन्होंने डिले करा, चाहे किसी भी रीजन से करा, लेकिन करा, करा ना, कहने का मतलब। तो इसीलिए जी। अब उसके बाद आ जाओ 11 नंबर, मतलब 6 नंबर राशि। 6 नंबर राशि में बैठ गया सन, और ये हो गया 6 हाउस। रोग ऋण शत्रु। 6 8 12। अब देखो सन यानी हमारी अपनी हेल्थ, हमारी हेल्थ जाकर बैठ गई छठे घर में। हमारी हेल्थ भी तो देखते हैं ना सन से, जी और वो जाकर बैठ गई यहाँ। तो हम ये कह सकते हैं कि इनको अगर कोई बीमारी हो गई तो इतनी जल्दी आराम से नहीं ठीक होते होंगे, टाइम लगता होगा, क्योंकि 11 नंबर शनि भी है, वो उसको भी डिले करता होगा। हाँ जी सर। हाँ सर, 2 बार ऑपरेशन हो चुका है, ऑपरेशन के बाद ही ठीक हुआ, वैसे ठीक नहीं हुआ। हेल्थ इशू लगे रहते हैं क्या आपको? सर 2 3 बार एक्सीडेंट हो चुका है। सर देखो एक्सीडेंट का तो मंगल केतु जब भी मिलेंगे, मंगल के साथ कोई भी प्लेनेट उल्टा वाला मिलेगा तो वो गड़बड़ कराता ही कराता है। एक्सीडेंट मोस्टली मंगल और केतु कराते हैं। अब आपका देखो मंगल कहाँ है? फर्स्ट। मंगल है यहाँ पर, और केतु है यहाँ, केतु 7 8 9, 9 यानी कि एक, 1 2 3 4 5। अब देखो मंगल की जो दृष्टि मंगल की होती है, दृष्टि है केतु पर। केतु की दृष्टि 1 नंबर पे पड़ रही है, वो अष्टम का घर है, तो इसलिए वो आपको बार बार एक्सीडेंट कराता है। सर ये दृष्टि क्या है, आपने बोला नहीं। वो आगे करेंगे ना, मैं तो एक अच्छा जनरल एक टॉपिक लिया तो इसलिए बात कर रहा हूँ, बाकी हमारा ओके, ये इसलिए नहीं है, जब दृष्टि करेंगे तो आपको बता देंगे, उसकी टेंशन मत लो। ठीक है सर, ठीक। ये तो सिर्फ ये बोलते ना मेरे को बार बार एक्सीडेंट होते हैं, तो उसका रीजन फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा था मैं कि किस वजह से होता है। जी जी। ठीक है ना, हम अपने उससे टॉपिक से अलग नहीं हो रहे, वो तो एक इन्होंने क्वेश्चन करा तो उसका एक जनरल आंसर था। वैसे सर बाकी जनरली क्या कोई हो सकता है? बीमारी ऐसी होती नहीं है, एक बार बस अपेंडिक्स हुआ था, इसके अलावा कभी कोई ऐसी बीमारी नहीं हुई मुझे। इनफैक्ट मुझे कभी आज तक फीवर नहीं आया। सर फीवर नहीं आया, लेकिन जब भी आती है तो वो गड़बड़ करके ही जाती है। 11 नंबर है, शनि है, और वो कुछ आपकी ऐसा ध्यान हेल्थ है। नहीं आ रहा। कुछ ऐसा थोड़ा ध्यान नहीं आ रहा, क्योंकि कोई लंबी बीमारी हुई नहीं कभी। सर देखो कहने का मतलब कुछ, अब आपका देखो एक्सीडेंट हुआ, उसने सर्जरी करवाई, टाइम हाँ। लगा उसमें। अब देखो हेल्थ है जी जी। आपकी, वो 11 नंबर राशि में है, तो हेल्थ यानी धीरे धीरे ठीक हुई ना, कहने का मतलब आप सिर्फ उसके पॉइंट को पकड़ो। सन से हम हेल्थ जी देखते हैं, वहां पर शनि आ गया,
हेल्थ को उसने स्लो कर दिया। जहां 1 महीना लगना था वहां 2 महीने लगे। जी सर अब देखो एक्सीडेंट हुआ, अब किसी का होता है थोड़ा सा होता है 2-4 दिन में ठीक हो जाता है, और किसी का होगा बेचारा पड़ गया बिस्तर पे। तो सर सर हम, हाँ जी, इसको हम जैसे सन 6 हाउस में बैठा है, उसको हम हेल्थ हेल्थ का तो कारक है ही है वो, तो हाँ जी, उसकी वजह से जैसे हेल्थ प्रॉब्लम आई तो, और वो 12th का भी लॉर्ड है सूर्य, तो इसीलिए हॉस्पिटल ले जाएगा। हम ये भी कह सकते हैं क्योंकि देखो सन जो है वो 12वें का लोड भी है, क्योंकि वो हॉस्पिटल का है, तो इसलिए इनको जो है वो हॉस्पिटल पहुंचा देता है। देखो ये तो आप जिसको जैसे जैसे करते जाओगे ना, आपका सोचने का जरिया बढ़ता चला जाएगा। जी। ये जैसे जैसे आपका बढ़ता जाएगा तो आपको ये सब हाउसेस बहुत इजी लगेंगे। आंख बंद करके पूछोगे भैया 6, ये वो, आप सिर्फ बातें करोगे उसका लोड कहाँ है, आप वैसे ही आंसर कर दोगे। ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाओ 7वें पर, खाली है, कुछ नहीं है, लेकिन 12 नंबर यानी जुपिटर। जुपिटर। 9 और 12 जुपिटर होता है, 9 और 12 जुपिटर होता है ना, लेकिन इसमें कोई प्लेनेट नहीं है, तो सिर्फ हम इसमें 12 नंबर यानी गुरु के सारे एट्रीब्यूट्स डाल देंगे उनकी बीवी में। हाँ जी, धार्मिक, गुड अच्छे रिलीजियस विचारों की वाइफ। होनी चाहिए, लेकिन उसके ऊपर मंगल और शनि का असर भी आएगा। वो कैसे जी। आएगा वो बाद में करेंगे दृष्टि वाइज। तो दिल की अच्छी होंगी लेकिन गुस्सा इन्हीं की तरह होगा, इनसे कम भी नहीं होगी वो। हम्म। सर देखो डोंट टेक इट इन नेगेटिव वे, मैं बार बार कह रहा हूँ, इनको नेगेटिव वे में मत लेना, हम सिर्फ पढ़ने की दृष्टि से कर रहे हैं। सर मैं तो हंस रहा हूँ कि हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हो। सर दिल की बहुत अच्छी होंगी, जी जी। लेकिन जब आपने गुस्सा किया तो आपसे डबल गुस्सा वो करती होंगी। चुप हो जाती है सर, वो गुस्सा नहीं करती, मतलब गुस्सा आता है लेकिन गुस्से में भी चुप रहती है वो। सर देखो अगर यहाँ पर मार्स और सैटर्न का इफेक्ट आ रहा है तो 6 नंबर भी उसके साथ बैठा है सर। दिमाग भी तो अगर आप यूज करोगे तो क्या वो नहीं यूज करेंगी? तो उनके अंदर तो एक हाँ प्लस पॉइंट और है, आपका तो जुपिटर दूसरी जगह गया है, उनका तो घर का मालिक है। हाँ। उनके घर का मालिक है, कुछ भी बोलने से पहले सोचेंगे तो सही ना। 12 नंबर है सर, 12 नंबर के एट्रीब्यूट्स को हम कैसे भूल गए? मेन रोल तो उन्हीं का आएगा, क्योंकि कोई प्लेनेट ही नहीं है, वो तो किराएदार है, अड़ोस पड़ोस में रहते हैं तो थोड़ा असर दे रहे हैं, लेकिन जो घर के अंदर रहते हैं उसका असर तो ज्यादा होगा ना 12 नंबर। राइट सर। ठीक है ना? तो इसीलिए इसको भी देखो। ठीक है, अब आ जाओ 1 नंबर, मंगल। 1 नंबर का मालिक कौन है? मंगल। और ये घर किसका है? जी। दुखों का। अष्टम घर है ना, मौत के बराबर कष्ट, और मंगल से ही एक्सीडेंट होते हैं। सर सर ये पर पॉइंट अगर तो अब आपने बोला। खुद प्लैनेट अपने घर को देख रहा है, अगर जैसे 1st से 8th में, सर तो देखो उसका अब इफेक्ट इनको, क्या होगा? तो अपने घर को देख रहा है तो एक तो वो गुस्से वाला, ऊपर से और भेड़ी नजर से देख रहा है, टेढ़ी नजर से, तो क्या करेगा वो? वही करेगा जो उसका काम है, डबल कर देगा उस इफेक्ट को। ओके। ओके। आपको अगर गुस्सा आ रखा है हस्बैंड के ऊपर, ठीक है जी, और हस्बैंड हंसते हुए बोले चाय पिला दो, आपका गुस्सा और नहीं बढ़ेगा? एक तो गुस्सा आ रहा है, ऊपर से हंसते हुए बोल रहे हैं चाय बना दो, मेरे पे हंस रहे हैं और ऊपर से चाय मांग रहे हैं गरम गरम, तो गुस्सा और नहीं बढ़ेगा? पर सर प्लैनेट अपने घर का भी मतलब नेगेटिव इफेक्ट देते हैं, अगर देखो देखते हैं तो। प्लेनेट अगर अपने घर में है तो वो प्लेनेट अपने घर के रिजल्ट को बढ़ाएगा, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा है। 6 8 12 है तो बुरे रिजल्ट बढ़ाएगा, और अच्छा है तो अच्छा बढ़ाएगा, चाहे अपने ही घर को देख रहा है। चाहे वो अपने घर को ही है। ओके जी। अब वो देखना उसकी दृष्टि अच्छी है या बुरी है। हम्म, ठीक है ठीक जी। है। अब उसके बाद आ गया ये इनका 9th हाउस, 2 नंबर राशि। इसमें कोई प्लेनेट नहीं है, खाली वीनस, और वीनस कहाँ है इनका? 5th हाउस। वीनस 5th 5th। में है। और इनकी जो 5th एंड ये किस्मत 5th है, में ये है देखो 9th का लॉर्ड। ये देखो ये किस्मत है इनकी। किस्मत में 2 नंबर जी। राशि है, तो पैसे की कमी तो नहीं है। हम्म। 2 नंबर से पैसा भी तो होता है ना। किस्मत यानी ठीक जी। है इनकी, कोई बुरी नहीं है। और वो कहाँ जाके बैठी है? लेकिन वहां पर वो वीनस और मरकरी, और 10 नंबर राशि का असर आएगा, क्योंकि वीनस कहाँ जाके बैठी है? इस घर का जो मालिक है वो जाकर बैठ गया वीनस के साथ, मरकरी के साथ और 10 नंबर के साथ। यानी किस्मत तो सही है लेकिन स्लो है।
आफ्टर 36 या 40 उसने काम करना शुरू किया होगा। रिजल्ट जो मिला होगा इन्हें 40 के बाद, क्योंकि शनि है 40 के बाद ही रिजल्ट देता है। या तो 36 के बाद, अगर 36 बाद नहीं दिया तो 40 के बाद देगा। और इनकी किस्मत किसके साथ जुड़ी है? बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चों का घर है। इनकी किस्मत कहाँ जुड़ी है? इनकी पढ़ाई लिखाई से। जैसे जैसे नॉलेज बढ़ाते जाएंगे इनकी किस्मत इनका फेवर करती जाएगी। जी। ये देखो, ये तो सिंपल प्रिडिक्शन भी होगी ना, और वो भी हो गया। हाँ जी सर, ये बताओ इसमें से कुछ मैच हो रहा है? नहीं, हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल सारा मैच हो रहा है। कैसे? इसका और इसका किस्मत का बच्चों के साथ क्या कनेक्शन है आपका, बताओ। सर एक्चुअली मेरी बेटी है, अभी 5 साल की हुई है वो। हाँ जी। और जब से वो आई है तो तब के बाद से ना मेरा काफी कुछ चेंज हुआ है, मेरे प्रोफेशन में चेंज हुआ है, मेरी एजुकेशन में मैंने काफी चीजें सीखी है, ज्ञान बहुत बड़ा है, और घर में धार्मिक वाला के हिसाब किताब बहुत अच्छा हो गया है। तो देखो बहुत सारी अब ये चीजें सब सर, चीजें, मैं क्या बताऊं। अब ये देखो सब चीजें अपने आप मैच हो रही हैं, और मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग ही कर रहे हो, पढ़ रहे हो, और मैं उसमें थोड़ा सा प्लस कर रहा हूं। आप एक पॉइंट बोलते हो तो एक पॉइंट मैं भी बोल देता हूं। अभी तक एक भी बात नेगेटिव में नहीं गई है, ठीक है ना? जी सर। यही चीजें अगर कोई बोलता है भैया मेरी किस्मत कब जुड़ेगी, भैया देख लो, बच्चे के साथ जुड़ी है, बच्चे होने के बाद जुड़ेगी तुम्हारी किस्मत। प्रिडिक्शन भी हो गई और वो भी हो गया, ठीक है ना सर? प्रिडिक्शन भी हो गई और हमारी स्टडी भी हो गई। कोई अगर हमसे पूछेगा भैया हमारी किस्मत, भैया शादी हो जाए, शादी हो बच्चे हो जाएंगे, तुम्हारी किस्मत अपने आप साथ देने लग जाएगी। या फिर अपनी नॉलेज को बढ़ाते जाओ। नॉलेज भी तो है ना, पढ़ाई का घर भी तो है, लेकिन होगा स्लो ही, क्योंकि 10 नंबर है तो बच्चे होने के बाद ही होगा। शनि भी कभी तो असर आएगा ना, और वीनस है पैसा भी तभी आएगा। ये भी तो देखो ना, किस्मत, वीनस, पैसा, लाइफस्टाइल। अब एक देखो, इस घर का मालिक वीनस, वीनस से बीवी को भी देखते हैं, मैरिज को भी देखते हैं, तो किस्मत भी इनकी वीनस, क्योंकि उस घर का मालिक बीवी है, तो इनकी बीवी का भी कुछ ना कुछ रोल होगा किस्मत में। इसको भी तो हम देखो ना, वीनस मतलब अर्धांगिनी भी तो होता है, वीनस से ही देखते हैं ना। जी सर, मेरी वाइफ मेरे बिजनेस में मेरा बहुत साथ देती है सर। सर मैं तो सिंपल पॉइंट बोल रहा हूँ और आप क्लियर कर रहे हो। जी। ये हमारी किस्मत है ना, और किस्मत से हम क्या क्या चीज देखते हैं, बस उसको जोड़ते चले जाओ। वीनस यानी हमारी बीवी, मतलब हमारी बेटर हाफ, जिनसे हमारी लाइफ है। कहते हैं नो लाइफ बिल्कुल सर। विदाउट वाइफ, कहते हैं नो लाइफ विदाउट वाइफ एंड नो नॉलेज विदाउट कॉलेज। तफरी करनी है तो कॉलेज जाओ, और लाइफ में सीरियस होना तो शादी कर लो। नॉलेज भी आ गई, वाइफ भी आ गई, ठीक है जी। अब इसके बाद आ जाओ 10 नंबर पे। ये हमने पहले कर लिया, क्योंकि हमने जब मून करा था तो ये हो गया था ना। जी। अब आ जाओ 11वें नंबर पे। 11 नंबर पे क्या है? मून। 4, मून। मून। तो बताओ जी। स्टेबिलिटी नहीं है फाइनेंशियल, मतलब जो इनकम जो आती है उनकी अर्निंग्स। मतलब पानी है ना, पानी वो बह जाता होगा, पैसे तो आते होंगे लेकिन निकल जाते होंगे। हाँ 4, जी। अब 4 देखो कहाँ है, इधर इस घर का मालिक है, और इनको पैसा भी इनकी मम्मी से भी मिलता होगा, क्योंकि 4 मतलब पैसा, और मून मम्मी भी कुछ ना कुछ हेल्प तो करती होंगी। भले ही आप जितना मर्जी लड़ लें, एंड में पैसा वही देकर जाएंगी। तो मम्मी गवर्नमेंट सर्वेंट है सर। अब बताओ जी, फिर और क्या चाहिए आपको? हमने तो सिंपल देखो, हमने कुछ नहीं करा, हमने सिर्फ प्लेनेट को पकड़ा और कहाँ बैठा है वो देख लिया, ठीक है जी। और अब हम देख रहे हैं कि 12वां घर, 5वां, सूर्य, आपकी हेल्थ, और वो जाके बैठा है 6ठे हाउस में। ये हमने भी पहले कर लिया था कि भैया देखो हेल्थ है 5 नंबर, हॉस्पिटल का घर भी तो है ये। वो जाके बैठ गया 6ठे घर में, तो वही आपको हॉस्पिटल पहुंचा देता है। आपकी हेल्थ जो 2 दिन में ठीक होनी चाहिए, वो 4 दिन में ठीक होती है। इससे हम डेट भी देखेंगे, फिर डेट भी हो सकता है इनके इनको, नहीं ऐसे नहीं, वो क्योंकि टॉपिक ना मैं 6th पढ़ता हूँ, हाउस। ना मैं पढ़ाता हूँ, ना मैं उसका आंसर देता हूँ। नहीं सर, जैसे अपना रोग, ऋण और शत्रु, तो ये तीनों चीजें नहीं देखी जाएंगी 6th हाँ तो से? रोग ऋण शत्रु, उसमें डेथ कहाँ है? नहीं, डेप्ट, डेप्ट कर्जा। अच्छा डेथ, मेरे को लगा डेथ। नहीं नहीं, कर्जे के डेट लिए, डेट। कर्जे के लिए तो ये जब भी ये वाला हाउस एक्टिवेट होगा। वैसे कर्जा उस हम टाइम। मंगल से देखते हैं, हाँ जी, हाँ जी। मंगल हमें कर्जा देता है। ओके।
तो उसका और वो 6 से कोई रोल होना चाहिए। क्या पता हम हाउस खरीदने के लिए कर्जा ले रहे हो, बिजनेस को बढ़ाने के लिए ले रहे हो, वो भी तो देखते हैं। जब भी इसकी दशा अंतरदशा आएगी इस हाउस की, उसमें मंगल का रोल आएगा ही आएगा। जैसे हमें बीवी को देखना है तो वीनस को देख रहे हैं, बुद्धि को देखना है, बुद्धि तो नहीं, बुध को देख रहे हैं, पैसे को देख रहे हैं तो मून को देख रहे हैं, वीनस को देख रहे हैं, ऐसे वो भी मंगल को देखते हैं। ठीक है। ठीक है जी। अब देखो, अब हम इनकी जनरल प्रिडिक्शन करके देखते हैं, इनके पास ओवरऑल पैसा कहां से आएगा। पैसे का कौन सा हाउस होता है? 2nd and 11th। सेकंड है ना, हमें तो मेन पैसा देखना है कहां से आएगा। 11 तो हमारी इच्छा पूर्ति है कि हमारी इच्छा पूरी होगी या नहीं होगी। ठीक है। अब इसमें सेकंड हाउस में कौन सा लॉर्ड है? वीनस। सात, वीनस वो लॉर्ड कहाँ है, बैठे? जुपिटर 5th। सात है, हम लॉर्ड को देख रहे हैं। अब हम देख रहे हैं कि 5th। एक्चुअल में पैसा आएगा कहां से। 7 नंबर है, हम्म। 7 नंबर कहाँ जाके बैठा है? 5वें घर में। पांचवा घर किसका है? शनि। अरे पांचवें घर के एट्रीब्यूट्स क्या हैं? नॉलेज, नॉलेज, बच्चे, एजुकेशन। तो इनका पैसा कहां से आएगा? इनका पैसा आएगा जब बच्चे इनके साथ जुड़ जाएंगे, सही मायने में। क्योंकि इसका जो लोड है वो यहां आके बैठा है ना, जिसका लोड जहां जाके बैठेगा तो उसका कर्म वहीं से होगा। ये पैसा है ना, और वो जाकर बैठ गया इनकी एजुकेशन में और बच्चों में, तो यानी ये अपनी नॉलेज बढ़ाते रहे और बच्चे बड़े हो जाए, तब इनके पास अच्छा पैसा आएगा। क्रिएटिव आता है, कुछ नहीं कर सकते हो, बच्चों को अपने साथ ऐड कर लो किसी भी तरीके से, तब भी इनके साथ पैसा जुड़ेगा। अब बच्चों को ऐसे ऐड करना है, उसके एलिमेंट लेके आने हैं। बच्चों को थोड़ी देर अपने साथ जब पढ़ रहे हो बैठा लो, अपनी किताबें उनको पकड़ा दो, थोड़ा सा उनके साथ खेलो कूदो, कुछ भी करो, किसी भी तरीके से बच्चों को अपने साथ ऐड करना है। अभी तो 5 साल के हैं, हम उनको तो ऐड नहीं कर सकते। बड़ा हो जाएगा तो बेटा मेरे थोड़ा काम में हेल्प कर दे, कंप्यूटर में कोई कुंडली बना दे, कोई सॉफ्टवेयर है ये वो, तो आपके साथ जुड़ गए। तो अभी तो जी छोटा है ना, थोड़ा उसका उसी किसी भी तरीके से अपने साथ, जब भी वो आपके साथ जुड़ जाएंगे। और दूसरा, वीनस मरकरी, बुद्धि तो हो गई, पढ़ाई तो करते रहोगे आप जैसा भी आप सीख रहे हो। वीनस यानी आपकी बीवी, वो भी जब जब आपका साथ देगी तब भी आपके पास पैसा आएगा। सीधा सीधा ऐसे हम प्रिडिक्शन करते हैं। अब बताओ, एक तरीका है कि हम एक हाउस को पूरा एक, आज मैं पूरे एक प्लेनेट पकड़ लूं राहु को और उसको 10 घर में घुमाऊं, फिर दूसरे दिन में मंगल को पकड़ लूं सारे उसमें घुमाऊं और पूरा एक हफ्ता वेस्ट कर दूं, वो ज्यादा अच्छा है या ये ज्यादा बेस्ट है? यहाँ दो ये दिन में ज्यादा बेस्ट। हमने सारे प्लेनेट को भी पकड़ लिया और कुंडली भी देख ली। तो ये ज्यादा बेस्ट है या वो ज्यादा बेस्ट है जो एक एक प्लेनेट को 15 दिन तक पढ़ाते रहते हैं? ये बेटर है सर, मोर प्रैक्टिकल। इसमें बिल्कुल आपने करा कुछ, मैंने कुछ नहीं करा, और अब हम कितने परसेंट कह सकते हैं ये एक्यूरेसी आई है? अभी तो हमने कोई प्रिडिक्शन नहीं करी, हमने सिंपल पढ़ा है। अगर हम किसी बंदे को उसके बारे में बता दें ये सब चीजें, तो आप यकीन करेगा या नहीं करेगा? करेगा सर। अब आप बताओ कितने परसेंट इसको कहोगे आप 100 में से? मैक्सिमम 90 प्लस ही गया है सारा, मतलब 95% लगभग गया है सारा। 95 गया है ना, हम तो 70 से ऊपर को बेस्ट कह रहे हैं, और 95 तो बेस्ट से भी बेस्ट है अपने लिए, तो हम तो बल्ले बल्ले है, सीधा साधा। क्लियर है ना सबको? जी जी हम सर। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे धीरे धीरे, भले ही 2 मेंबर हो चाहे 10 हो चाहे 50 हो, हम इसी तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अभी हमारा चौथा दिन है, और चौथे दिन में आप खुद अपनी कुंडली देख रहे हो, इससे ज्यादा और एडवांस क्या चाहिए आपको? 4 दिन हो गए ना, अभी तो 17 दिन बाकी हैं। सर मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं, ज्यादा बोल भी नहीं पाई। लेकिन अब एक बात बताओ, ये जिस तरीके से हमने करा आपको समझ आया या नहीं आया? बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो पूरा सरल तरीके से। जब हमने सब कुछ आराम से कर लिया तो हमारे लिए वही अच्छा है ना। अब जी आप कह रहे हो केमद्रुम, अरे हम उसको क्या करेंगे, केमद्रुम को छोड़ो ना, सर, मुझे नहीं पता ये क्या होता है। मैं जय बताता हूँ क्या होता है। जब जयस मून ने अकेला बोला था। होता है, उसके आगे पीछे कोई नहीं होता, तो उसको केमद्रुम कहते हैं। जय जी सुन लीजिए, आपने पूछा था।
केम ध्रुव का जी जी मतलब सर, होता है नहीं, जब अकेला बैठा जब हो, ना मून तो के उसके आगे कोई पिछले और प्लैनेट हो ना हाँ पीछे कोई जी, ना प्लैनेट हो। पिछले घर में, ना पिछले घर में कुछ हो, ना अगले घर में कुछ हो। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, जब वो अकेला बैठा हो उसके आगे पीछे कोई ना, वो केम ध्रुव है बेचारा, कल्ला पागल हो जाएगा। जी जी वो दुनिया में अकेला ही रहता है, उसका किसी के साथ मैच ही नहीं होता उसका। तो इसलिए हम उन चीजों को छोड़ो, केम ध्रुव को, हम ये देखो उसको प्लस कैसे करना है, उसको कौन सा पॉजिटिव हिट आ रहा है, जी हमें उसको उसमें से निकालना है ना। सर एक बात उसका दूसरी, मतलब क्या हुआ, सिंपल भाषा में बोलेंगे, वो 24 घंटे डिप्रेशन में रहेगा, जब कल्ला ही है इंसान तो डिप्रेशन ही तो होगा उसको, और क्या होगा। और हमारा काम है उसको वहां से बाहर निकालना। सर क्लियर है इनका, आपको? सर हाँ इनका जी, जो वाइफ वाइफ का डेट ऑफ बर्थ है क्या, 3/30/21/12, ये चारों में से एक कोई है क्या? क्या चीज? डेट ऑफ बर्थ है 3/21/12 और 30, ये चारों में से कोई एक है क्या? 3 नंबर। नहीं नहीं है? नहीं, उनका आप डेट 3 नंबर ऑफ पे बर्थ 8 सितंबर है। माइंड सर मैं उनका बहुत शार्प होगा, 100 बात ये एक बात, एक्चुअल वाला माइंड है बहुत क्या? अच्छा होगा। उनके माइंड को आप प्लस पॉइंट की तरफ ले जाओ, अच्छी आपकी इनकम हो जाएगी, क्योंकि आपकी वाइफ आपके साथ जुड़ रही है। जी सर, वो बहुत मेरे साथ, मेरे सारे काम में मेरे को सपोर्ट करती है मेरे बिजनेस में। सर ये जो आप मेरे से सीख रहे हो ना 1 घंटा, उन्हीं को सिखा दो, 1 घंटा आपसे आगे निकल जाएंगी, ये भी मेरे से लिखवा लो। 3100 में 2 बंदे सीख जाओगे और आपसे आगे अच्छा रिजल्ट वो देंगी, ये भी रही, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और वो सीख जाएंगी। सिखाओ उनको, जो आज आपने सीखा 3-4 दिन हुई, अभी 2 दिन क्लास नहीं होगी, मंडे को होगी, 2 दिन में उनको सिखा दो, देखो आपसे ठीक अच्छा कर रही हूँ वो, गारंटी है। ठीक है क्योंकि सर। सितंबर बोर्न वालों का माइंड बहुत शार्प होता है, ये बात ध्यान रखना, कभी भी देख लेना, कोई भी मिल जाए 9 नंबर, आंख बंद करके बोल दो भैया तू तो खड़े खड़े बेच खाएगा, मैं कभी आजमा के देख लेना। अच्छा, 9 नंबर ठीक है वाले जी। होशियार होते हैं? सर 9 नंबर देखो, एक तो सबसे पहले गुरु की राशि है, जी तो गुरु के सारे एट्रीब्यूट्स आएंगे उनके अंदर, दिमाग तो अच्छा होगा तभी तो वो सबको उपदेश देंगे, जब उनका दिमाग खराब होगा तो उपदेश कैसे देंगे। ये ऐसे पकड़ो ना 9 नंबर। सर 9 तो जी मार्च जी का होता है। 9 गुरु का होता है, 9 और 12 सितंबर 9। अच्छा सॉरी सॉरी, एस्ट्रोलॉजी, हाँ हाँ। मैं एस्ट्रोलॉजी तो एस्ट्रोलॉजी की बात कर रहा हूँ, आप उसको नंबर्स पे ले जा रहे हो, वो आपकी मर्जी। हम सितंबर के हिसाब से चल रहे हैं, हम वैदिक पढ़ रहे हैं तो वैदिक की बात करेंगे ना, हम नंबर्स की बात क्यों करेंगे। जी जी। जी जी सर। ठीक है ना, तो क्लियर है फिर आज का सेशन। जी सर, बिल्कुल। अब हम मिलेंगे सोमवार, फ्राइडे सैटरडे राइट अपनी सर। क्लास नहीं होती। ठीक है जी, तो हैव ए गुड डे। थैंक यू सर। जय और श्री राम। किसी की भी कुंडली मिले उसको ऐसे देखने की कोशिश करना, ठीक है जी। जी सर। नमस्कार जी सबको, जी सर, नमस्ते। प्रैक्टिस करना, आपको नॉलेज आएगी, कोई दिक्कत हो जी तो ग्रुप में जी मैसेज सर। कर सकते हो। जय श्री